नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल साहित्य कृति में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से हिंदी गद्य के विकास के बारे में, उसके शुरुआती में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हमने जाना था और उसमें कौन सी कृतियाँ परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थी उसको हम लोगों ने देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे जाकर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य की बनाई है वे सभी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरे बनाए हुए सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन सभी वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी वीडियो में हमने ये बताया है कि क्या क्या आपको तथ्य पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हिंदी विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो चलिए, आज का हमारा विषय है हिंदी नाटक का विकास, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्रथम उत्थान, भारतेंदु युग। और हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि हम महत्वपूर्ण तथ्यों से आप लोगों को अवगत कराएं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ यह भी जान सके कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य से जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं वे सभी कुछ आपको मिल जाएगी। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने वीडियो में बताया है। तो आज का हमारा विषय है, जैसा कि हमने बताया, हिंदी नाटक का विकास। और इसमें हम लोग प्रथम उत्थान में जो भारतेंदु युग है उसके बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने लिखा है। हिंदी का प्रथम नाटककार एवं प्रस्तोता, जिसमें पहले हैं दशरथ ओझा। इनका मूल नाटक है गए सुकुमार रास। भाषा इनकी थी अपभ्रंश। मूल नाटककार हैं देहलर। इनकी जो भाषा थी अपभ्रंश थी और मूल नाटककार देहलर थे। और भी हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका मूल नाटक है गोरक्ष विजय। इनकी भाषा है मैथिल। मूल नाटककार हैं विद्यापति। और हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इनका मूल नाटक है आनंद रघुनंद। भाषा इनकी थी ब्रजभाषा। मूल नाटककार है महाराजा विश्वनाथ सिंह। और हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी मूल नाटक है आनंद रघुनंद। भाषा इनकी है ब्रजभाषा और नाटककार हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। और इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी नाटक है नहुस और भाषा इनकी थी ब्रजभाषा। मूल नाटककार हैं गिरजाधर दास। जैसा कि हमने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, इनका मूल नाम था गोपाल चंद्र, इनकी कृति नहुष थी, जो कि 1859 ईस्वी की थी। हिंदी का प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह की कृति शकुंतला, ये कब हुआ था? 1862 ईस्वी में, जो कि द्वितीय है। अपने द्वारा लिखे विद्या सुंदर को तीसरी और श्रीनिवास दास के सप्तार्थ स्वर्ण में
1883 ईस्वी को चौथा नाटक माना है। और भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशदाद नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। जैसा कि हमने बताया कि भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुस नाटक पद्य पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। जो नहुस नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये पद्य वद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। जो कि गद्य में अनुदित है, ये शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार और नाटक निम्नलिखित हैं, जिसमें है प्राणचंद्र चौहान। इनकी नाटक है रामायण महानाटक। ये सन था 1610। भाषा इनकी थी ब्रज भाषा। रघु राय नागर, इनकी नाटक है सभा सार। वर्ष इनका था 1700। भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। अमानत, इनकी नाटक थी इंदर सभा। इनकी वर्ष था 1853। ये भाषा इनका था ब्रज भाषा। और भी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको हम देखेंगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह है, इनका नाटक है चंडी चरित्र। इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। इसमें जितने भी नाटककार हैं उन्होंने ब्रजभाषा में ही किया है। और है जैसे कृष्ण जीवन लच्छीराम, इनकी नाटक है करुणाभर। और निवाज हैं, इनकी नाटक है शकुंतला। ये सन था 1680 ईस्वी। गणेश कवि हैं, इनकी नाटक है जो गणेश कवि हैं इनकी नाटक है प्रद्युमन विजय। इनका सन था 1863 ईस्वी। और अमानत कृति इंदर सभा, एक अपोरा जो कि गीति नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। जो अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से था, वो 1776 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। सन 1777 ईस्वी में कोलकाता थिएटर की स्थापना की गई थी। 1777 ईस्वी में कोलकाता थिएटर की स्थापना की गई थी। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। जैसा कि हमने बताया कि जो नाटक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। जो जानकी मंगल नाटक है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण का अभिनय किया था। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता में मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना गया है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। जो पंडित की उपाधि है उसको किसने दिया था? रघुनाथ पंडित ने। भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु की उपाधि किसने दिया था। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ये दिए थे रघुनाथ ने। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटक की संख्या 17 है। इनके अनुदित और मौलिक नाटकों की संख्या 17 है।
भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक पहला माना जाता है वो विद्या सुंदर माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक जो इस प्रकार से हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मौलिक नाटक है, नाटक प्रकार और नाटक के विषय में है, जो कि इन परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें पहला है वैदिकी हिंसा। ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाटक का विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगत पर व्यंग। जो वैदिकी हिंसा न भवती है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा भी जाता है, कभी कभी इनका सन भी पूछ लिया जाता है। दूसरा है विषयस्य विष मौसधम। ये इनका वर्ष है 1876 और नाटक का विषय है बड़ौदा के गायकवाड़ की गद्दी से उतारे जाने वाले तथा सयाजी राव के अनेक स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। और तीसरा इनका है प्रेम जोगनी। ये सन है 1875 और प्रकार में है 4 अंकों की नाटिका। ये किस विषय पे है नाटक? काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। इनका चौथा है चंद्रावली। इनका सन था 1876 और नाटक के विषय में वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। इनका है सबसे महत्वपूर्ण है भारत दुर्दशा। इनका वर्ष था 1880। इनके नाटक के विषय में भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों की चित्रण वे अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा, इसके बारे में बताया गया है भारत दुर्दशा नाटक में। और भी इनकी महत्वपूर्ण है, जैसे है नील देवी। इसका सन था 1881 और नाटक के विषय में राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, इस नाटक के विषय में बताया गया है। और है इनका महत्वपूर्ण अंधेर नगरी, जो कि राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेरी गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है इस नाटक में। और इनका सबसे अंतिम है सती प्रथा। ये नाटक है और इस नाटक के विषय में सावित्री सत्यवान की पौराणिक आख्यान पर आधारित है और कब किया गया था? 1883 ईस्वी में। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो इसमें पहला है हास्य, दूसरा श्रृंगार, तीसरा है कौतुक, चौथा इनका है समाज संस्कार और पांचवा है देश वत्सलता। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की थी। देश की वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की थी। सती प्रथा भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक सती प्रथा है ये अधूरा था, इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने काशी नेशनल थिएटर की स्थापना काशी में किया था। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफर था। जो प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम क्या था? काशी के छायाचित्र दो भले बुरे फोटोग्राफर था, जो इस नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिक पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु
जैसा कि हमने बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की और प्रेम जोगनी नाटक का पूरा नाम क्या था? काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफर, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिक पत्रिका के प्रथम बार प्रकाशित हुआ। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें जो महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। पहला जिसमें कवि वैष्णव सुधा, इसको 1868 ईस्वी में प्रकाशित किया। दूसरा इनका है हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 में प्रकाशित किया, जो कि मासिक पत्रिका है इनकी। और तीसरा है बाल बोधिनी, 1874 ईस्वी में किया है प्रकाशित, महिलाओं के संबंध में ये इनका पत्रिका था। भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा, तत्दीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की थी। तत्दीय समाज और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। भारतेंदु हिंद के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार थे जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो प्रथम ऐसे नाटककार थे जिन्होंने मौलिकता और चिंतन को नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयोग किया था। जैसा कि हमने बताया कि जो भारतेंदु थे ये मौलिक और चिंतन के नाटक निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों का प्रस्तुत किया था। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना 1883 में की थी। जो नाटक निबंध है इसकी रचना 1883 में किया था। भारतेंदु कृति भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनैतिक नाटक है। जो भारत दुर्दशा है किस प्रकार का नाटक है? वो राजनैतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी की पहली मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाटक, जो कि इस प्रकार से है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अनुदित नाटक है उसमें हम महत्वपूर्ण देखेंगे। अनुदित नाटक वर्ष, मूल नाटक, भाषा, मूल नाटककार। रत्नावली, इसका वर्ष है 1868, मूल नाटक है रत्नावली नाटिका और भाषा इसमें थी संस्कृत। विद्या सुंदर है 1868, इनका मूल नाटक है संस्कृत के चौर, भाषा थी संस्कृत। इसका मूल नाटककार है संस्कृत में चौर कवि, जिसमें पंचशिका का बंगला और विद्यासागर का हिंदी अनुवाद ये बंगला भाषा में है। मूल नाटककार है इसमें बंगला में यतेंद्र मोहन और मोहन ठाकुर और बंगला में यतेंद्र। पाखंड विडंबन, जिसमें इनका वर्ष है 1872 और मूल नाटक है प्रबोध चंद्रयोदय, भाषा ये भी है संस्कृत। मूल नाटककार है कवि कृष्ण मिश्र। इसमें और भी महत्वपूर्ण है कपूर मंजरी, इसका सन है 1875 और नाटक है कपूर मंजरी। नाटककार मूल है राजशेखर। सत्य हरिश्चंद्र है, ये 1875 में था और इसके नाटककार है क्षेमेंद्रेश्वर। ये नाटक है चंड कौशिक की। और है इसमें सबसे जो अंतिम है भारत जननी, इसका सन है 1877 और मूल नाटक है भारत माता, इसकी भाषा थी बंगला। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक है, जैसे नाटक है इसमें और हरिश्चंद्र की भूमिका। पहले है जानकी मंगल, हरिश्चंद्र की भूमिका, लक्ष्मण की भूमिका थी नील देवी, जो कि पागल की भूमिका थी इसमें हरिश्चंद्र की। सत्य हरिश्चंद्र, इसमें हरिश्चंद्र की भूमिका थी। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार और विषय हैं। अनुदित नाटक का विषय और प्रकार है।
जिसमें पहला है रत्नावली, प्रकार है नाटिका और नाटक का विषय है अपूर्ण नाटक। दूसरा है विद्या सुंदर, प्रकार है नाटक, इसमें नाटक का विषय है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयकर माना गया है। तीसरा है पाखंड विमंडन रूपक, जो कि नाटक का विषय, इसमें वैष्णव मत की विशेषताएं एवं पाखंड मुक्त हरिभक्त कराने का उद्देश्य है। चौथा इसमें है धनंजय विजय, ये प्रकार है व्यायोग और नाटक का विषय है, इसमें पांडवों की विराट की सभा में अज्ञातवास करने की अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया तथा तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। जैसा कि हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार और विषय को देखा, अब देखेंगे हम लोग भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक, नाटककार और नाटक और वर्ष। पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी नाटक है चंद्रावली। दूसरा है अंबिका दत्त व्यास, इनकी नाटक है ललिता। और तीसरे है हरिहर दत्त दुबे, इनका नाटक है महारास। और है खड़ग बहादुर मल्ल, इनकी नाटक है महारास और कल्प वृक्ष। पांचवें इसमें है सूर्यनारायण सिंह, इनकी नाटक है श्यामा अनुराग नाटिका, जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो नाटक है चंद्रावली, इसका सन था 1876। ललिता, ये नाटक है अंबिका दत्त की, इनका सन था 1884। और हरिदत्त दुबे का जो नाटक है महारास, इनका वर्ष है 1884। और इसमें अब देखेंगे हम लोग भारतेंदु युग के रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक, नाटक है इसमें और नाटककार और नाटक है, जिसमें पहले हैं श्रीनिवास दास, इनका नाटक है प्रहाद चित्र। और दूसरा है जिसमें इनका पहला है नाटककार है और नाटक है श्रीनिवास दास का है प्रहलाद चरित्र है, वर्ष है 1888। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, इनका नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, वर्ष था 1895। तीसरा है शालिग्राम लाल, इनका नाटक है अभिमन्यु वध अर्जुन मद मर्दन पुरु विक्रम। और है देवकीनंद खत्री का सीता हरण रामलीला, इनका सन था 1876 1879। और है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरित्रावली, इनका सन था 1887। और छठवां है द्विज दास, इनका नाटक है रामचरित नाटक, वर्ष था इनका 1891। और अब हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक, नाटककार और नाटक है, जिसमें पहले हैं श्रीनिवास दास, इनका नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी तप्ता सवर्ण, इनका सन था 1877 से 1883 ईस्वी। दूसरे हैं किशोरी लाल गोस्वामी परड़यिनी परिणय मयंक मंजिरी, इनका 2 है नाटक, सन था 1890 1891। खड़ग बहादुर मल्ल का है रति कुसुमायुद्ध, इनका नाटक है ये, और ये वर्ष था 1885। शालिग्राम शुक्ल का है जो शालिग्राम शुक्ल है लावण्यवती सुदर्शन, इनका नाटक है और वर्ष था 1892। और है गोकुलनाथ शर्मा, इनका है नाटक पुष्पवती, वर्ष इनका था 1899। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। जो रणधीर प्रेम मोहिनी है, इसको हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। और है हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रतोगी ने भारतेंदु कृति नील देवी को
हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। भारतेंद्र युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक जो कि इस प्रकार से है। इसमें पहले नाटककार हैं ऐतिहासिक नाटककार के बारे में हम लोग जानेंगे। श्रीनिवास दास है, इनकी नाटक है संयोक्ता स्वयंवर। दूसरा है राधा कृष्ण दास, इनका नाटक है पद्मावती महाराणा प्रताप। तीसरा है राधा चरण गोस्वामी, इनका नाटक है अमर सिंह राठौर सती चंद्रावती। वर्ष था 1895। और है जो कि महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये नाटक इनका है नील देवी। वर्ष था 1881 ईस्वी। भारतेंदु युग के सामाजिक नाटक, हमने ऐतिहासिक नाटक देखा और प्रेम प्रधान रोमानी नाटक देखा, और भी नाटक हैं जो इनके महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ये भारतेंदु युग के सामाजिक नाटक के बारे में है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं और नाटक है उसको हम लोग देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी नाटक है जो कि सामाजिक है, भारत दुर्दशा है। इसका वर्ष था 1880। बालकृष्ण भट्ट का है नाटक नई रोशनी का विष। खड़क बहादुर मल्ल का है भारत आरत। और अंबिका दत्त व्यास का है नाटक भारत सौभाग्य। राधा कृष्ण दास का है दुख खिनी बाला। जैसा कि राधा कृष्ण दास का है दुखनी बाला, ये नाटक है इनका, और ये वर्ष था 1880। गोपाल राम गहमरी का है देश दशा, ये वर्ष था 1892 ईस्वी। काशीनाथ खत्री का है विधवा विवाह, ये नाटक है काशीनाथ खत्री का। देवकीनंद त्रिपाठी का है भारत हरण, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इनका वर्ष है 1899। जैसा कि हमने सामाजिक भारतीय युग में सामाजिक नाटककारों के बारे में देखा, और है इसमें संगीत शकुंतला, प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। जो संगीत शकुंतला है वो प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन, जैसे नाटककार प्रहसन। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैदिक हिंसा हिंसा न भवती अंधेर नगरी, ये वर्ष था 1873 और 1881। और है बालकृष्ण भट्ट का है जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडम्बन, इनका वर्ष है 1877 1899। और है विजयानंद त्रिपाठी महाअंधेर नगरी, इनका वर्ष था 1893। प्रताप नारायण मिश्र है, इनका प्रहसन है कली कौमुदक रूपक, इनका वर्ष था 1886। और है राधा चरण गोस्वामी, इनका है बूढ़े मुँह मुहासे तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, इनका वर्ष था 1886। अंबिका दत्त व्यास का है देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय है। पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है। जो पहला आधुनिक रंगमंच माना जाता है वो बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेफ द्वारा 1895 में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? रूसी नागरिक लेबेडेफ द्वारा 1895 में हुआ था। फारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक और नाटककार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहले है नाटककार नारायण प्रसाद, इनका नाटक है कृष्ण सुदामा। दूसरा गोरख धंधा। तीसरा है मीठा जहर। चौथा है रामायण नाटक। और है आगा हस्र काश्मीरी, इनका है अछूता दामन। दूसरा है असीरे हिर्स। और तीसरा है खूबसूरत बला। चौथा है चंडीदास नाटक। पांचवा इनका है
जहरी सांप, और इनका छठवां है, इसमें इनका छठवां है भीष्म प्रतिज्ञा, और सातवां है यहूदी की लकड़ी। इसमें इनका सातवां है यहूदी की लड़की। राधे श्याम कथावाचक का है नाटक। घंटा पंथ तुलसी दत्त शैदा का है नाटक। जनक नंदिनी, और दूसरा है नारी हृदय। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख सूक्ति जो इस प्रकार से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख सूक्ति है, जिसमें पहला है, अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पे धन विद से चली जात इहें अति ख्वारी। ये भारत दुर्दशा से लिया गया सूक्ति है। दूसरा है, अंधा धुंध मचियो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। ये अंधेर नगरी से सूक्ति ली गई है। संस्कृत भाषा में अनुदित हिंदी नाटक निम्नांकित है, जो कि इस प्रकार से है। इसमें पहला इनका नाटक है उत्तर रामचरित, और अनुवादक है देवदत्त तिवारी। दूसरा नंदलाल विश्वनाथ दुबे है। तीसरा है लाला सीताराम है। जिसमें और भी है मालती माधव है, इनका अनुवादक है। लाला सालीग्राम है। दूसरा है सीताराम, और महावीर चरित्र है, मूल नाटक है। इनका अनुवादक है लाला सीताराम, और मूल नाटककार इसमें है, जैसा कि पहले है भवभूति और दूसरे इसमें कालिदास। इनका मूल नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अनुवादक है लक्ष्मण सिंह। दूसरे हैं नंदलाल विश्वनाथ दुबे हैं। मालविकांगनी मित्रम है, इनका अनुवादक है लाला सीताराम। और है कृष्ण मित्र, इनका मूल नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, और अनुवादक है इसमें शीतला प्रसाद। दूसरा अयोध्या प्रसाद चौधरी। जिसमें हमने बताया कि कृष्ण मित्र है, इनका मूल नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। इसके अनुवादक हैं शीतला प्रसाद, और दूसरा है अयोध्या प्रसाद चौधरी। और भी हैं इसमें, जैसा कि हमने बताया, इसमें और भी हैं सुद्रक हैं नाटककार। इनका है मूल नाटक वृक्ष कटिक। इनका अनुवादक है गदाधर भट्ट। दूसरे हैं लाला सीताराम। हर्ष नाटककार है, इनकी मूल नाटक है रत्नावली। अनुवादक इसमें है देवदत्त तिवारी। दूसरे हैं बाल मुकुंद सिंह। और भट्ट नारायण, इनका मूल नाटक है वेड़ी संहार, और इसके अनुवादक है ज्वाला प्रसाद सिंह। बांग्ला भाषा में अनुदित हिंदी नाटक निम्नलिखित हैं। मूल नाटककार, मूल नाटक और अनुवादक माइकेल मधुसूदन है नाटककार। इनका मूल नाटक है पद्मावती। अनुवादक है बालकृष्ण भट्ट। और है इसमें मूल नाटक है कृष्ण मुरारी, जो अनुवादक है रामकृष्ण वर्मा है। मनमोहन वसु है, इनका मूल नाटक है शती, और अनुवादक है उदित नारायण लाल। राज किशोर दे है, इनका नाटक है पद्मावती, और मूल अनुवादक है इसमें रामकृष्ण वर्मा। द्वारिका नाथ गांगुली हैं, इनकी नाटक है वीर नारी। अनुवादक इसमें है रामकृष्ण वर्मा। अंग्रेजी भाषा में अनुदित हिंदी नाटक, जो कि इस प्रकार से है। नाटककार, इनका मूल नाटक, अनुवादक, वर्ष एवं अनुदित नाटक है। विलियम शेक्सपियर हैं, जो कि पहले हैं। इनका मूल नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अनुवादक आर्य हैं। वर्ष था 1888। अनुदित नाटक है वेसिन का व्यापार है इसमें। और है द कॉमेडी ऑफ एयर्स। पुरोहित गोपीनाथ इसके अनुवादक हैं, और वर्ष था 1896। अनुदित नाटक है मन भावन।
एज यू लाइक इट, इसके हैं जैसा कि हमने बताया कि द कॉमेडी ऑफ एयर्स के अनुवादक है रत्नचंद प्लीडर, वर्ष है 1879 और अनुदित नाटक है भरम जालक। और है एज यू लाइक इट का है जो मूल नाटक है, इसके अनुवादक हैं पुरोहित गोपीनाथ, इसका वर्ष है 1896 और अनुदित नाटक है मन भावन। रोमियो जूलियट, ये अनुवादक हैं इसके पुरोहित गोपीनाथ हैं और इसका वर्ष है 1897। प्रेम लीला अनुदित नाटक में है प्रेम लीला। और मैकबेथ जो है इनके अनुवादक है मथुरा प्रसाद है और वर्ष था 1893। अनुदित नाटक है सहसेंद्र साहस, जिसमें और भी हैं जोसेफ एडिसन है नाटककार, इनका मूल नाटक है कैटो, इसके अनुवादक हैं बाबू तोताराम, इसका वर्ष था 1879। अनुदित नाटक में है कृतांत। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना की थी। जो बाबू तोताराम थे उन्होंने भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना की थी। जैसे कि परीक्षा में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना कब हुई थी या किसने किया था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी वाली वीडियो में हम लोग द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे।